हेलो 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 फ्रेंड्स, आज तो बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन होने वाला है। सबसे पहले करूँगी बाकायदा आगाज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, वो घड़ी आ गई जिसका हमें बेकरारी से इंतज़ार था, बेचैनी से इंतज़ार था। जी बिल्कुल, 6 महीने बाद, हाँ दोस्तों, तकरीबन 6 महीने 8 महीने ऐसे हो गए हैं कि इतने टाइम के बाद सितारा यासीन के हेटर्स और उनकी बहन ड्रामा क्वीन के सपोर्टर्स को एहसास हो गया। लेकिन चलो खैर, देर आए दुरुस्त आए, एहसास तो हुआ कि वो कहाँ कहाँ गलत थे। दोस्तों, ड्रामा क्वीन के सबसे बड़े सपोर्टर, जो कि आई थिंक ये कहना गलत नहीं होगा कि उसके सबसे बड़े सपोर्टर थे, और उनका पैनल जो है वो सितारा यासीन की तज़लील में सबसे आगे आगे था। उनको एहसास हुआ है कि कुछ क्वेश्चंस उनके माइंड में आए हैं, बड़ी देर से आए हैं जी, बड़ी देर से आए हैं, लेकिन चलो आए तो सही, उन्होंने राइज़ किया तो सही। ये ठीक है कि वो अभी भी सितारा यासीन को सही नहीं मानते, ना माने, हमने किसी से मनवाना ही नहीं था। हम सिर्फ ये चाह रहे थे कि लोग ये तो माने कि ड्रामा क्वीन गलत थी, सितारा ठीक थी या नहीं थी, ये उनका हेडेक नहीं है, लेकिन ड्रामा क्वीन गलत थी, ये हमारा भी हेडेक है और अब उनका भी हेडेक है। जो क्वेश्चंस उन्होंने राइज़ किए हैं, लिटरली मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वो तमाम क्वेश्चंस वो हैं जो उस वक्त, उस दौर में, जी ये मैं उस दौर की बात कर रही हूँ जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट की गई थी, और हमारे जो सपोर्टर्स हैं सितारा यासीन के, जो उस वक्त मेन सपोर्टर्स थे, जिनमें कि मैं थी, मरियम फ़ाहद थी, पश्तून रिएक्शन, सालिहा फूड्स एंड व्लॉग, और उसके अलावा नौशीन मुल्तानी, हम तमाम जो थे उस वक्त के पुराने सपोर्टर सितारा यासीन के, जिनमें कि एमजे भी शामिल थी, लाइफ विद एमजे। तो हम सबके यही पॉइंट्स थे, यही क्वेश्चंस थे, लेकिन उन्हें दबाया गया, उन्हें मलिया मेट किया जाता रहा, ड्रामा क्वीन के सपोर्टर्स की तरफ से उन्हें नज़रअंदाज किया जाता रहा। और क्यों किया जाता रहा वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगी, लेकिन अगर इस वीडियो में नहीं पॉसिबल हुआ तो दोस्तों आपने मेरा सेकंड वीडियो भी ज़रूर वॉच करना है। हो सकता है वो आज रात तक मैं वो भी अपलोड कर दूं, क्योंकि वैसे मुझे सुबह अपलोड करना था, लेकिन मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये वीडियो जो है मैं अभी इस वक्त बना रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल उनकी तरफ से किया जा रहा है कि सितारा यासीन, जो कि उनकी सगी बहन थी ड्रामा क्वीन की, तो एक इंसान अपनी बहन की नेचर को अच्छे से जानता है। ज़ाहिर है, एक घर में पैदा हुई हैं, एक माँ की छाती पर पली हैं, एक माँ की गोद में पली हैं, और एक घर में बड़ी हुई हैं, तो एक दूसरे के नेचर्स को, एक दूसरे की आदत व अतवार को अच्छे से समझ जाती हैं, जहाँ से करैक्टर का भी काफ़ी हद तक पता चल जाता है। अगर आपको, जैसे कि वो बाद में आकर यहाँ ड्रामा क्वीन कहती नहीं है कि सितारा यासीन कैरेक्टरलेस है, उससे जाद शाह का पूछा जाए, उससे उसकी बेटी आयत का पूछा जाए, क्योंकि बैक स्टेज यही करती नहीं है सारी बातें। फ्रंट में आके उन्होंने अपना मुंह ज़रा सा कहीं से भी गंदा नहीं किया। खैर, वो अच्छा खासा गंदा है, वो हम सबको दिख रहा है, लेकिन क्योंकि वो बैक ऑफ द कैमरा वो अपना मुंह गंदा करती रही हैं, तो वो हम सब जानते हैं। हम जो यूट्यूबर्स हैं, ख़ास तौर पर उस वक्त के यूट्यूबर्स, तो वो अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने अपना मुंह कहाँ कहाँ कैसे गंदा किया, कौन सी गंदी गंदी बातें बोलकर। तो एक बात, अगर एक बंदी अपनी बहन के करैक्टर की इतनी असैसिनेशन करती है, इसका मतलब है वो ये लोगों पे साबित कर रही है कि वो पहले से जानती है कि उसकी बहन बैड करैक्टर है, बकौल उसके। जब वो इतना कुछ जानती थी तो उसने अपनी बहन को सऊदीया अपने घर क्यों बुलाया? ये क्वेश्चन है उनके अपने एक बड़े सपोर्टर का उनसे, ड्रामा क्वीन से, कि अगर वो अपनी बहन को अच्छे से जानती थी, ज़ाहिर है हर कोई जानता है अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, अपने करीबी रिलेटिव्स और उनके करैक्टर को इंसान जानता है, तो वो अपने घर में ऐसी बंदी को कैसे बिठा सकता है? और वो भी पूरा 1 डेढ़ माह उन्होंने अपनी बहन को अपने घर में बिठाया। ये क्वेश्चन मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था। ये उन्हें भी याद होगा कि मैंने शायद उनसे भी किया था। उसके अलावा उनकी अपनी जो ड्रामा क्वीन की रिपोर्ट एक आती होती थी हम सबके पास इंस्टा के ऊपर, सबा साहिबा, उनसे भी मेरा यही क्वेश्चन था, और मैंने अपने पैनल पे भी बारहा यही सवाल रखा था कि अगर एक औरत करेक्टरलेस है, या कोई भी XYZ आपके घर में आता है, तो औरत जो होती है, जिसकी इतनी अरसा जो है शादीशुदा लाइफ का गुजरा है अपने हस्बैंड के साथ, तो वो यकीनन अपने हस्बैंड की नेचर से भी वाकिफ़ होती है, और उसके अलावा उसकी छठी इतनी तेज़ होती है कि उसे खुद ही पता चल जाता है कि उसके घर में क्या चल रहा है। अगर उसके घर में ऐसा कुछ चल रहा था तो उसने अपनी बहन को जो है वो इतने दिन रखा क्यों? ये मेरा भी क्वेश्चन उस वक्त था कि उसने अपनी बहन को अपने घर बुलाया क्यों, और फिर इतने दिन रखा क्यों, और फिर इतने अरसे वो खामोश क्यों रही?
ठीक है। ये सारी चीज़ें उस वक्त मैंने बोली थी जो आज 6 महीने बाद इनको याद आई है। चले खैर, याद तो आई, पता तो चला कि गलती उठ कहाँ से रही है। जो चीज़ें हम सपोर्टर्स, जैसे हम सितारा के सपोर्टर्स को फेलियर कहा जाता है, हम सितारा के सपोर्टर्स को यूज़लेस कहा जाता है, हम सितारा के सपोर्टर्स को मैं यहाँ वो वर्डिंग नहीं यूज़ कर सकती जो बकवासियात उनकी तरफ से की जाती है। ये कहा जाता है कि जो सितारा के हीटर्स हैं वो सच की बुनियाद पे बात करते हैं और सितारा के जो सपोर्टर्स हैं वो सिर्फ सितारा को अच्छा बोलने के लिए बैठे होते हैं। ऐसा नहीं होता। उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि जो क्वेश्चंस हमारे हैं वो सारे वो क्वेश्चंस है कि अगर आप इस चीज़ को किसी कानून, किसी अदालत में भी लेकर जाओगे, किसी कोर्ट में भी अपने इस केस को लेकर जाओगे, तो यही सवालात आपसे पूछे जाएंगे। तो हमें सच्चाई बता दो, हम आपके साथ हैं। ये बातें तब हम करते थे, लेकिन कहा क्या जाता था, ये अंधे भक्त हैं, ये सितारा को हर हाल में सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज वो आंखों वाले भक्त जो हैं, उनकी आंखें जो उस वक्त बंद थी अब जाकर खुली हैं, और जो चीज़ें हम 6 महीने पहले कह रहे थे वो अब जाके इन्हें समझ आई हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ की खुशी है कि समझ तो आई, देर से ही सही। ये तो पता चला कि इंसाफ बीबी ड्रामा क्वीन जो है वो गलती पर थी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं कि आपका ये फैमिली मैटर था, ये आप मीडिया पर क्यों लेकर आई? तो आप सबको याद होगा कि चीख कर हम सब ने कहा था, और बल्कि इसमें पहली आवाज़ मरीम फ़ाहद ने उठाई थी कि ये घर की बात है, घर में सॉल्व क्यों नहीं कर रही। इसके ऊपर इंसाफ बीबी ने, ये जो ड्रामा क्वीन है, इन्होंने मरीम फ़ाहद को कॉल भी की थी, उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए वीडियोज़ बनाओ या मेरे हक़ में बात करो। तो उनको मरीम ने पहली चीज़ ये कही थी कि आप मुझे प्रूफ दे दें, जो बातें आप कह रही हैं वो, अगर आप कहती हैं कि वो ऐसी वीडियोज़, ऐसी पिक्चर्स हैं, आप वो मुझे दिखाएँ, उसके बाद मैं फ़ैसला करूँगी कि मुझे किसी हक़ में बात करनी। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये आपके घर का मामला है, इसे घर में सॉल्व करें। तो मरीम के साथ क्या कुछ नहीं किया गया, नाकाबिले बर्दाश्त हद तक उसको नुकसान दिया गया, नाकाबिले तलाफ़ी उसको नुकसान दिया गया। खैर, ऊपर अल्लाह बैठा है, नीचे दुनिया जो कुछ भी करे वो अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने किसको कैसे सफलता देनी है। खैर दोस्तों, यहाँ जो इनका दूसरा पॉइंट था वो तो हम तमाम सपोर्टर्स ने चीख कर कहा था कि अगर ऐसी कोई है भी बात जो कि गलतफहमी भी हो सकती है, सच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन खुदारा ये कीचड़ मत उछालें, ये गंदगी बहुत बढ़ जाएगी और पाकिस्तान का और इस्लाम का नाम मत ख़राब करें। लेकिन उस वक्त ड्रामा को इनको पड़ी थी पॉपुलैरिटी की, फेम की, और उन्होंने ये घटिया हरकतें की और आज उनके सपोर्टर्स चीज़ को मानते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कि केस जो है, अगर आप लेकर आई थी मुद्दा तो आप उसको लेकर चलती, आपने वो मुद्दा लोगों के हाथ में देकर केस ख़राब किया। जी बिल्कुल, इनको याद होगा कि तब मैं भी यही कहती थी कि ये मुद्दा जो है इसको ये ख़ुद लेकर क्यों नहीं चल रही हैं। इन्होंने अपने मुंह से एक बार भी अपनी बहन को जानिया नहीं कहा, अपने हस्बैंड को जानी नहीं कहा, ये इशारे कनाइयों में बात करती हैं। उसके अलावा ये जितनी बातें इनको करनी चाहिए वो लोग कर रहे हैं, जो प्रूफ्स इनको लाने चाहिए वो इनके इर्द गिर्द बैठे लोग कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। ये उनके हाथ में चीज़ें देती थी और ये दूसरों को यूज़ करती थी। इन सबको याद होगा कि मैंने ये कहा था कि आपको यूज़ किया जा रहा है। तब भी ये कहा जाता था कि सितारा के सपोर्टर्स जो हैं वो चाहते हैं कि हम बैक स्टेप हो जाएं, इसलिए इस किस्म की बातें कर रहे हैं। ये भी कहा जाता रहा। आज जो ये कह रहे हैं कि आप जो है साइड पर होकर बैठ गई, ये इनका आई थिंक 4th पॉइंट है। जी बिल्कुल, ये कहते हैं कि आप साइड पर होकर बैठ गई। इनको याद होगा सितारा यासीन के इन हेटर को, जो कि पहले सपोर्टर थे, इनको मैंने ये बात कही भी थी कि जब ये बंदी इस सारे कुछ को छोड़कर वायरल करके खुद साइड में होकर बैठ जाएगी तब हम क्या करेंगे अगर हम इनका साथ देते हैं, क्योंकि ये आधी अधूरी बात में छोड़कर जा रही हैं, ये पूरे प्रूफ्स हमें नहीं दे रही और ये मुद्दा भी पूरा खुलकर नहीं बता रही, लेकिन ये लोगों को अपने साथ लाकर यहाँ मैदान में खड़ा करके खुद भाग जाएंगी, पीछे हो जाएंगी, बैक स्टेप हो जाएंगी, तो क्या होगा। उस वक्त भी ये कहा गया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सच पर हैं, ये हक पर हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी कि ये बैक स्टेप हो जाए। तो वही सब कुछ हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग अपने दिल पे हाथ रख कर बताइए, ईमान से बताइए, क्या सच ऐसा होता है जो आधा अधूरा छोड़ दिया जाए, किसी के लिए एक गड्ढा खोद कर फिर आप जो है पीछे हट जाएं और उस गड्ढे में आपके ही अपने प्यारे गिरें, जिनको के दुनिया के सामने आप प्यारा साबित करते हैं। लेकिन यहाँ वाकई दोस्तों वाईटी की दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है। कोई सगा होता, कोई अपना होता तो रत्ती बराबर एहसास ज़रूर करता। अच्छा,
उसके बाद जो इनका पॉइंट है 5th पॉइंट, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगी। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आप सब ने मेरी सेकंड वीडियो का वेट करना है। उसके अंदर मैं 5th पॉइंट को भी डिस्कस करूँगी और इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर भी मज़ीद हम बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सेकंड वीडियो बनाने के लिए भी। इंशाल्लाह उस पर भी ज़रूर बात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो या ना लगी हो फिर भी लाइक करके जाइएगा, ये आपकी सपोर्ट होगी और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान सिर्फ मर्दों औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स और हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।